हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड हीरोइन यांग यांग को उसका फियांसी ली होटेन प्रपोज करता है और उसे कहता है कि मैं जब 10 क्लास में था मैं तब से तुम्हें पसंद करता आया हूँ और मैंने हमेशा से यही सपना देखा है कि तुम मेरी दुल्हन बनो। अब वो उसको रिंग पहनाने लगता है तो दिखाते हैं कि यांग यांग की स्टेप सिस्टर आकर कहती है कि सिस्टर इससे शादी मत करो। वहीं ली होटेन थोड़ा घबरा जाता है और उससे रिंग गिर जाती है। अब वो रिंग उठाने लगता है तो यांग यांग की सिस्टर रिंग उठाकर कहती है कि बस कर दो, तुम मेरी सिस्टर से ये बात आखिर कब तक छुपाते रहोगे। तभी वो गुस्से से कहता है कि रिंग वापस कर दो और यांग यांग की तरफ बढ़ता है। तभी वो कहती हुआ क्या है। वहां पर ही यांग यांग की सिस्टर बताती है कि इससे शादी मत करो, इसके पेट में मेरा बच्चा है। तो वहां पर ही यांग यांग गुस्से से जाने लगती है। तो वहां पर ही ले होटेन उसको रोक कर कहता है कि बस उस रात मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने दो। वहां पर ही यांग यांग उसको जोर से थप्पड़ मारती है और उसको कहती है कि मेरी सिस्टर के पेट में तुम्हारा बच्चा है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो और तुमने पी भी रखी थी और तुम इसके साथ सो चुके हो। अब बहुत हो गई, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं सुन सकती और ज्यादा बेहतर यही रहेगा कि हम ब्रेकअप करते हैं। वहीं वो जोर से फूल उसके मुंह पर मारती है और गुस्से से चली जाती है। अब यांग यांग बहुत ज्यादा अपसेट होती है। वो बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और यही कहती है कि हमेशा लड़कियों का दिल आखिर क्यों टूटता है। वहीं दिखाते हैं कि यांग यांग की सिस्टर एक गैंगस्टर को लेकर आती है अपने साथ, उसे पेमेंट देकर कहती है कि जाकर इसको छेड़ो। तो जैसे ही वो जाता है तो वहीं वो कहने लग जाती है कि सिस्टर आज तुम फन करो। जैसे ही वो मुड़ती है तो दिखाते हैं कि गू कंपनी के सीईओ वहां एंटर करते हैं। तो वहीं वो उसको देखकर कहती है कि मिस्टर गू आप कहीं धक्का तो नहीं लगा। तो वो रूडली उसको कहते हैं कि साइड पर हट जाओ, मुझे टच मत करो। तभी वो कहती है कि कितना रूड है। तो दिखाते हैं कि गैंगस्टर यांग यांग को छेड़ रहा होता है तो वो उसको धमकी देती है कि तुम मेरे साथ बदतमीजी मत करो वरना मैं पुलिस में इन्फॉर्म कर दूंगी। तो वो जाने लगती है तो गैंगस्टर पीछे से उसको पकड़ के कहता है कि बस करो, चलो मैं तुम्हें गर्म करता हूँ। तो वहां पर ही वो बदतमीजी करने लगता है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर गू गुजर रहे होते हैं तो यांग यांग मिस्टर गू का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मेरी हेल्प करो। तो वहां पर ही गैंगस्टर मिस्टर गू से कहता है कि तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। तो मिस्टर गू उसकी उंगली को जोर से मरोड़ते हैं और उससे लड़ने लग जाते हैं। तो जैसे ही वो गैंगस्टर भागता है तो यांग यांग की तरफ देखकर मिस्टर गू कहते हैं कि मिस आप ठीक है ना। तो यांग यांग जैसे ही मिस्टर गू को देखती है तो उनकी तरफ लिपक जाती है और उसको किस करने लगती है। वहां पर ही मिस्टर गू थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तो दिखाते हैं जैसे ही लोग रूम में एंटर करते हैं तो वहां पर इसने बहुत पी रखी होती है। वो मिस्टर गू को बहुत जोर से पुश करते करते बेड की तरफ ले जाती है और वहां पर ही मिस्टर गू को देखकर कहती तुम बहुत हॉट हो। तो मिस्टर गू कहते हैं कि तुम थोड़ा सब्र कर लो, रेस्ट करो। लेकिन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा होता। वो मिस्टर गू के ऊपर आती है और किस करने लगती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर गू भी थोड़ा हॉट हो जाते हैं और वो भी यांग यांग के ऊपर आकर उसको किसिंग करने लग जाते हैं। अब जैसे ही यांग यांग की जाग होती है तो वो रूम का हुलिया देखकर कहती है कि उफ कहीं रात मैंने ज्यादा गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो अचानक उसको याद आता है कि उसने एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड की थी, जिसे देखकर वो थोड़ा अपसेट होती है और अपने कपड़े पहनती है और लेकर भागने लग रही होती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर गू आते हैं और इसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ भाग रही हो और कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो। वहीं ये बहाना करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जस्ट चेंज करने जा रही थी। तभी वो उसको कहते हैं कि खैर अब तुम कहीं भी नहीं भाग सकती हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना होगा। तभी वो कहती है कि मुझे मालूम है लेकिन मुझे पता तो लगे मुझे करना क्या होगा। तभी फिर वो उसको कहते हैं क्योंकि तुमने पूरी रात मेरे साथ स्पेंड की है तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगी। तो वहीं वो उसको चौंक के देखने लगती है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर गू यांग यांग के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं। तो वहां पर ही जैसी वो अपना सर्टिफिकेट देखती है तो कहती है कि ये क्या तुम मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। तभी वो उसको कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना होगी। तो वहीं वो मन में सोचती है कि लगता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही मूवीज या ड्रामा देखता है जिसका इस पे असर होता जा रहा है। तो वहीं मिस्टर गूस को कहते हैं कि क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। तो वो कहती है कुछ नहीं, बस मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। तो वो भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है। यांग यांग अपने घर एंटर करती है तो दिखाते हैं कि ली होटेन सामने से आकर उसको कहता है कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था और तुम मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रही थी तो तुम्हारे घर आ गया, क्या हम बात कर सकते हैं। तभी वो कहती है कि ली होटेन अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो वहां पर ही उसके फादर उसको टोक के कहते हैं कि तुम ली से इस तरह से बात नहीं कर सकती। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम नहीं जा रहे तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। तो वहीं ली कहता है कि नहीं नहीं मैं जाता हूँ।
तो वो उसको धक्का देने लगती है। तभी वो कहता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तो वो गुस्से से दरवाज़ा बंद करती है। अब वो अपने फादर की तरफ आती है और कहती है कि मेरे घर की चाबियाँ मुझे दे दो, और वैसे भी तुम लोग यहाँ पर वेलकम नहीं किए जाते हो, ये मेरी मॉम का घर है। तो वहाँ पर ही उसके फादर कहते हैं कि ये तुम्हारी मदर है और ये तुम्हारी सिस्टर है, हम सब फैमिली है। तभी वो कहती है कि मैं सिर्फ सियान की ही बेटी हूँ और तुम लोग मेरा कुछ नहीं लगते हो। तो वहाँ पर ही उसके फादर डांट कर कहते हैं कि बस कर दो, अब बहुत ही कुछ ज़्यादा हो गया है, तुम्हें ली हुटेन से शादी करना होगी और तुम अपने गुस्से को थूक दो। तो वहाँ पर ही यांग यांग की सिस्टर नाटक करने लग जाती है कि सिस्टर, डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे तुम्हारे और ली हुटेन के दरमियान नहीं आना चाहिए, और वैसे भी ली हुटेन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वहाँ पर ही यांग यांग की मदर भी एक्टिंग करने लग जाती है कि बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी बहन, और तुम्हें लगता भी है कि तुम्हारी बहन क्या तुम्हें धोखा दे सकती है, और वैसे भी क्या तुम इसको माफ़ नहीं कर सकती। वहाँ पर ही यांग यांग सुनाने लग जाती है कि जब तुम सब लोग ये बात जानते हो कि ली हुटेन और मेरी सिस्टर ने क्या किया है, और फिर भी तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके साथ शादी कर लूँ, क्या तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। तो वहाँ पर ही यांग यांग के फादर को गुस्सा आता है और वो यांग यांग को जोर से थप्पड़ मारते हैं और डांटने लग जाते हैं कि तुम्हें ली हुटेन से शादी करना होगी, तुम्हें नहीं पता कि उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, और जितना भी ये पैसा हम उड़ाते फिर रहे हैं वो सब कुछ उसकी बदौलत ही तो है। तो वहाँ यांग यांग कहती है कि मुझे ली हुटेन के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी आप अपनी बीवी बच्चों को यहाँ से लें और यहाँ से चले जाएं, और आज के बाद मुझे अपना चेहरा बिल्कुल मत दिखाइएगा। तो उसके फादर गुस्से से बाहर चले जाते हैं और इसकी स्टेप मदर इसको बिच कहते हुए निकल जाती है। वहाँ पर ही यांग यांग रोने लग जाती है और इसको इंटरव्यू के लिए एक मैसेज आता है। तभी वो अपनी मॉम की फोटो फ्रेम उठाती है और उसे देखकर कहती है कि मॉम आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे ही इसकी स्टेप सिस्टर और मदर बाहर निकलती है तो स्टेप सिस्टर कहने लग जाती है कि अगर यांग यांग ने इसको माफ़ कर दिया, तो अगर इन दोनों की शादी हो गई तो मॉम क्या होगा। तो वहाँ पर ही वो कहती है कि कल गैंगस्टर ने इसके साथ क्यों बुरा नहीं किया। तो वहाँ इसकी मॉम कहती है कि बस कर दो, तुम परेशान मत हो, जब मैंने तुम्हें हुटेन के साथ बेड तक का रास्ता दिखाया है तो मैं कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगी कि तुम दोनों की शादी हो जाए, बस हमें यांग यांग पे नज़र रखना होगी। तो वहाँ पर ही वो अग्री करती है और ये लोग यहाँ से निकल जाती हैं। अब यांग यांग एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाती है तो पीछे से मिस्टर गू आते हैं और उसको कहते हैं ज़रा साइड पर होना। तो जैसे ही वो मिस्टर गू को देखती है और कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे, मैं तो इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वैसे भी तुम फ्रॉड हो, तुम लोगों से पैसा लेकर शादी करते हो और वैसे भी लोगों को धोखा देते हो। अब उसको बातें सुना रही होती है तो वहाँ पर ही वो यांग यांग के करीब जाकर उसको कहता है कि जिस तरह से तुम मुझे फ्रॉड कह रही हो तो लगता है कि तुम उस रात को भूल गई हो, उस रात तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। तो वहाँ यांग यांग कहती है कि मैंने उस रात बहुत पी रखी थी और तुम मेरे इतना करीब क्यों हो रहे हो। वो उसको धक्का देने लगती है तो मिस्टर गू कहते हैं कि लगता है तुम भूल गई हो कि हम लीगली कपल हैं। तो वहाँ पर ही उसके दिमाग में अजीब बातें आती हैं कि ये लगता है कि स्कैम है, लोगों से झूठी शादी करता है। वहाँ पर ही एक असिस्टेंट जा रहा होता है तो यांग यांग उसको कहती है कि मेरा आज इस कंपनी में इंटरव्यू है और इस पर्सन को देखो, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा झूठा है और स्कैम है। तो वहाँ वो असिस्टेंट कहता है कि आई एम सॉरी मिस्टर गू, ये न्यू कमर है, इसका यहाँ पर आज इंटरव्यू है, इसे आपके बारे में नहीं पता। तो वहाँ पर ही यांग यांग कहते हैं क्या तुम इस कंपनी के बॉस हो। तो वहाँ पर ही मिस्टर गू कहते हैं हाँ, क्या कोई शक, कोई और बात भी करनी है। तो वहाँ पर ही वो कहने लग जाती है कि तुम लोग झूठे हो, तुम लोग स्कैम हो, मुझे पता चल गया है, तुमने मुझसे झूठी शादी की और जानबूझ के तुमने मुझे इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया, और जैसे ही मैं आई तो अचानक से तुम मेरे पीछे आ गए। अब वो इनको बातें सुना रही होती है और कहती है कि मैं पुलिस में इन्फॉर्म कर दूंगी। वो गुस्से से जाने लगती है तो लिफ्ट ओपन होती है, बहुत से लोग वहाँ एंटर करते हैं। वहाँ पर ही मिस्टर गू इसको देखकर कहते हैं कि अब तुम आसानी से यहाँ से भाग नहीं सकती, और इसको ज़बरदस्ती खींच के अंदर लेके जा रहे होते हैं। तो वो चिल्लाने लग जाती है कि बस कर दो, मैं जस्ट ग्रेजुएटेड हूँ, मेरी इतनी ज़्यादा जॉब और क्वालिफिकेशन भी नहीं है, ना मेरे पास जॉब है ना मेरे पास पैसा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन मिस्टर गू इसको अंदर ले जाते हैं और इस असिस्टेंट देखकर हैरानगी से कहता है कि मिस्टर गू बहुत स्केरी हो जाते हैं कभी कभार। और ये पार्ट यहाँ एंड हो जाता है।